पाकिस्तान का एशिया कप का रोस्टर आपके सामने है। ये स्क्वाड नहीं है, ये रोस्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्क्वाड की सिलेक्शन के लिए किन प्लेयर्स के ऊपर नजर रखी जा रही है। पोल जो होता है ना, खेप होती है प्लेयर्स की, उसको कहा जाता है। तो इनमें से कोई 15 या 17 रुकनी स्क्वाड सिलेक्ट होगा। ओपनर्स के अंदर पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद है? बाबर आजम का नाम है, साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, फकर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद रिजवान है, उमैर बिन यूसुफ है। यार आप अगर पाकिस्तान का ये रोस्टर देखो तो इसके बाद अगर आपको फाइनल स्क्वाड सेलेक्ट करना हो ना तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है इसलिए प्रिडिक्टेबल है। हमें पता है कि इन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। मैं एंड पे आपको बताऊंगा भी। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर आते हैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, हसन नवाज, हसीबुल्ला खान, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान जो कि विकेट कीपर भी है, हैदर अली, अब्दुल समद। स्पिनर्स की बात करें सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, फैसल अकरम। ऑलराउंडर की मैं बात करूं तो सलमान अली आगा जो कि कप्तान भी है, ऑलराउंडर भी है। साइम अयूब भी एक तरह से ऑलराउंडर है, लेकिन मैंने उसको ओपनर पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता ही है कि वो ओपनिंग स्लॉट पकड़ के बैठा हुआ है। इसी के साथ साथ मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर के अंदर आते हैं। शदाब खान इंजरी की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो अवेलेबल होंगे। खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद भी इस ऑप्शन के अंदर आते हैं। फहीम अशरफ है, हुसैन तलत अभी जो रिसेंटली परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अहमद दानियाल एक यंग लड़का है, अब्बास अफरीदी अपनी बैटिंग को इंप्रूव करके, बॉलिंग में तो अच्छा है, ये बैटिंग को भी इंप्रूव कर रहा है, जहांदाद खान है। ये पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की जिसको कहते हैं ना खेप है। फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास है शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, हारिस रऊफ का, हसन अली का, सलमान मिर्जा का, आकिफ जावेद। ये किधर गया, कहां गायब हुआ, किसी को नहीं पता। इंजरी की खबर आई थी कि इसको ये इंजर्ड हो चुका हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता आकिफ जावेद किधर है। मोहम्मद हुसनैन, वसीम जूनियर, जमान खान। ये पाकिस्तान का रोस्टर है। इसमें एक दो प्लेयर शायद मैंने मिस कर दिए हो, लेकिन यही प्लेयर्स हैं जिसके अंदर से एशिया कप का और ट्राई सीरीज का स्क्वाड बनेगा। तो यही प्लेयर में से कुछ प्लेयर्स आएंगे। वो कौन से प्लेयर्स होंगे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। चलें आए जरा, आप लोग, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप लोग कमेंट्स के अंदर अपना 15 रुकनी स्क्वाड लिखें। मैं आपको अपना बताता हूं, जिसका सबसे अच्छा स्क्वाड होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर बात की जाए ओपनर्स की तो हमेशा स्क्वाड के अंदर 3 ओपनर होने चाहिए। अगर एक अनफिट हो जाए तो बैकअप के ऊपर दूसरा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो करंटली ओपनर है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, यही 2 होने चाहिए ओपनर आपके फर्स्ट चॉइस। बैकअप के ऊपर आपने रखा हुआ था आउट ऑफ फॉर्म फकर जमान को, जो कि खेलेगा नहीं खेलेगा इसी को डाउट है। अभी वो इंजरी से फिट हो गए तो वो आ भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपको बैकअप ओपनर की तरफ जाना है तो फिर आप फकर अगर फिट है तो फकर जमान के साथ जाए, नहीं तो फिर बाबर आजम मजबूरी के तौर पे आपको लेकर आना पड़ेगा पाकिस्तानी टीम में वापस। ये तो होगी ना आपकी कि साइम, आपका साहिबजादा फरहान और फकर, ये 3 आपके जैसे कहते हैं ना ओपनिंग के अंदर होगी। फकर फिट तो बाबर। मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास मेरे ख्याल से यहां से आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 प्लेयर्स ही और चूज कर सकते हैं क्योंकि जिन्होंने बैटिंग करनी है। तो मिडल ऑर्डर के अंदर मोहम्मद हारिस एक तो लाजमी होगा, दूसरा हसन नवाज, और मुझे नहीं लगता कि इधर से और कोई पाकिस्तान टीम अपनी सिलेक्शन कमेटी अपनी सिलेक्शन के अंदर रखेगी, क्योंकि ये हसीबुल्ला खान को भी चांसेस नहीं दे रहे। इरफान खान नियाजी को उन्होंने डार्विन ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ टॉप एंड खेलने के लिए। हैदर अली तो बिल्कुल नहीं आते नजर आ रहे। अब्दुल समद एकदम से गायब हो गए पाकिस्तानी क्रिकेट से, और उस्मान खान को काफी चांसेस मिल चुके हुए हैं। तो इधर से पाकिस्तान सिर्फ हारिस और हसन नवाज के साथ जाएगा। फिर आते हैं जरा स्पिनर्स के ऊपर। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों के दोनों स्क्वाड के अंदर होंगे। यूएई कंडीशन है तो इसके लिहाज से ये स्क्वाड के अंदर होंगे। बाकी जो आपका फैसल अकरम है शायद ये इसको बेचारे को वेट करना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स की बात करें, आगा कप्तान है वो तो लाजमी होंगे। इसी के साथ साथ नवाज भी होंगे क्योंकि शदाब अवेलेबल नहीं है। ये खुशदिल को भी लेके जाएंगे, साथ ही साथ फहीम अशरफ को भी रखेंगे, हुसैन तलत को भी रखेंगे। ये जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान लाजमी इन प्लेयर्स को लेके जाएगा। अभी तक कितने प्लेयर्स हो गए? साइन, फरहान, फखर, हारिस, हसन, सुफियान, अबरार, सलमान अली आगा, नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, हुसैन तलत।
अभी तक मैंने टोटल 12 प्लेयर्स कर लिए हैं, अभी भी मैं 3 प्लेयर और कर सकता हूँ 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। तो फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो शाहीन आपका लाजमी होगा, नसीम होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, हारिस आपका लाजमी होगा, और जैसे कहते हैं ना फिर हसन अली और नसीम शाह में से कोई एक फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान जाएगा। अब वो कौन सा बॉलर होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जहां तक खबरें बता रही ऐसा लग रहा है कि हसन अली के साथ जाए। लेकिन क्योंकि यूएई कंडीशन है, मैं तो कहूंगा कि नसीम को ही आप दोबारा से आजमा लें, क्योंकि नसीम जिसको कहते हैं ना वहां पे बॉलिंग करता है, अच्छी किस्म की बॉलिंग करता है। लेकिन फिर भी अब डिपेंड करता है। तो 15 रुकनी स्क्वाड बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरा 15 रुकनी स्क्वाड था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपने अपना कमेंट के अंदर जरूर शेयर करना है।